हाय क्लास, क्या हाल है आप सभी के? गुड 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 आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी के सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। हाय हेलो, आपको मेरी आवाज ठीक से समझ आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? हे गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड आल्सो। सभी के सभी आ जाओ, सभी के सभी जुड़ जाओ। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। हेलो 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 हेलो, मैं आपको दिख नहीं रही हूँ? अच्छा एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको नजर नहीं आ रही हूँ मैं? दिख रही हूँ आपको? परेशान मत किया करो, तुम लोग मैम देखकर परेशान करते। वीडियो कट हो रही है। हाय, आपको नजर आ रही हूँ मैं? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो, गुड आफ्टरनून। आप ठीक है ना? एवरीथिंग इज परफेक्ट? या गाइस, तो मैं आपको, हाँ ओके ओके ओके, अब दिख रही हूँ। जिसको नहीं नजर आ रही हूँ वो दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो प्लीज। मेरा गला काफी खराब है तो मैं चिल्लाऊंगी बिल्कुल भी नहीं आज क्लास में। आज किसी की कोई डांट नहीं लगेगी। आज हम लोग अच्छे से पढ़कर चलेंगे, ठीक है? हाँ मैम, टॉपिक के अकॉर्डिंग ब्लड बनकर आई हूँ एग्जैक्टली। जैसा आपका ब्लड था रेड, वैसे ही ब्लड रेड बनकर मैं आज आई हूँ आपके सामने। ऑलराइट गाइस, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा ब्लड चैप्टर। एंड को इंसिडेंटली मैं आज लिखूंगी भी रेड कलर से ही, क्योंकि हमारा खून और हमारा चैप्टर एक ही कलर का है, हमारा मार्कर भी एक ही कलर का है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा मानव रक्त, यानी आप लोगों का ह्यूमन ब्लड। तो दिस इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। और जितने स्टूडेंट्स क्लास में देख रहे हैं, आज मैं लिख लिख कर पढ़ाऊंगी, क्योंकि कल बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्लीज एक दिन तो लिख लिख कर पढ़ा दो, तो आज लिख कर पढ़ा दूंगी, कल पीपीटी से पढ़ा दूंगी। तो ऐसे ही हमारी चीजें चलती रहेंगी आराम से, आसानी से। तो ब्लड के बारे में अगर कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि भैया ब्लड होता क्या है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ब्लड आप लोगों का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है आप लोगों का? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपसे जब कभी भी किसी भी चीज के बारे में पूछा जाए कि ब्लड क्या है, तो ब्लड होता है आप लोगों का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? यानी बोला जाना चाहिए इस चीज को द्रव्य संयोजी ऊतक। भाई हमने इसको कनेक्टिव इसलिए बोला है क्योंकि आपके दो बॉडी पार्ट्स को जोड़कर चलता है। मुझे यहाँ से कट लगाओ, मुझे यहाँ से कट लगाओ, कहीं से भी कट लगाओ, मेरी बॉडी से जो ब्लड बाहर आएगा वो किस कलर का होगा? हमेशा रेड कलर का होगा। सेकंड सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया जाता है, एग्जैक्टली आज रेड ड्रेस में आई हूँ मैं क्योंकि रेड बढ़ाना है मुझे ब्लड। इसका जो पीएच होता है कितना होता है? 7.4, जिसको हम स्लाइट अल्कलाइन बोलकर चलते हैं। क्या बोलकर चलते हैं? स्लाइट अल्कलाइन बोलकर चलते हैं हम हमारे ब्लड के पीएच को। बातें नहीं। और आज ब्लड डोनेशन डे भी है, एग्जैक्टली रूहान, वेरी गुड। तो अगर आप लोगों से बात हो रही है किस चीज के बारे में? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, द्रव्य संयोजी ऊतक, ठीक है? इसका पीएच कितना होता है आप लोगों का? 7.4, दैट इज स्लाइट अल्कलाइन। तीसरे नंबर की बात अगर मैं आप लोगों से करूंगी, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे अगर आपसे बोला जाए कि भैया कितना लीटर होता है, तो 5 to 6 लीटर होता है मेल्स में, और 4.5 से 5 लीटर्स में मानकर चलती हूँ फीमेल्स में। आप एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि मेल्स में आधा लीटर खून ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। हाँ, 5 से 6 लीटर हम मानकर चलते हैं। चौथा पॉइंट अगर मैं ब्लड के बारे में आप लोगों को बताऊं, तो बोला जाता है कि आपका 7% ऑफ बॉडी वेट, आपका जितना भी वजन होता है उसका 7% शरीर के वजन से। तो शरीर के वजन से जो आप लोगों का ब्लड होता है वो कितना होता है आप लोगों का? 7%। हिंदी में लिखा जा रहा है भाई। फीमेल का कम होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल के अंदर। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप लोग लिख लें जल्दी से। बातें कोई नहीं करेगा, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आप मुझसे बातें नहीं करेंगे। स्लाइट अल्कलाइन का मतलब होता है क्षार।
राइटिंग मेरे ख्याल से साफ लिख रही हूँ आज मैं। कीर्ति रोज तो ऐसा नहीं चल पाएगा दोस्त। डन, लिख लिया आपने? मैं ठीक नहीं हूं जी, प्लीज जल्दी से लिख लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ओके, चौथा पॉइंट मैंने बोला है कि आपके शरीर का जितना वजन है उसका 7% आपका खून का वजन होता है, ये लिखा है मैंने। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि मान लो मेरे अंदर 70 किलो वजन है तो 4.9 इतना वजन मेरे खून का होगा मेरी बॉडी में। हाँ सपना, मुझे आपका कमेंट नजर आ रहा है। सेकंड नंबर पे अगर कभी भी आप लोगों से कोई ब्लड के बारे में बात करता है कि ब्लड आपको पढ़ना है, आपको किसके बारे में जानना है, आपको रक्त के बारे में जानना है, तो हम इसको 2 टुकड़ों में पढ़कर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी किस चीज के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, और यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगी ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा ये होता है आप लोगों का रक्त कोशिका। जब कभी भी आपसे प्लाज्मा के बारे में बात की जाती है तो ये ब्लड का 55% होता है, वो ब्लड का 45% होता है। सेकेंड थिंग इज दैट आपसे बोल दिया जाता है ये आपके रक्त का ठोस हिस्सा होता है। ठीक है, और ये आप लोगों का कौन सा हिस्सा होता है, आप लोगों का तरल हिस्सा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड पार्ट। और ब्लड को आप इधर की तरफ देख पा रहे हो तो आपका प्लाज्मा 55% है, आपका 1% व्हाइट ब्लड सेल है, और इरिथ्रोसाइट यानी आप लोगों का रेड ब्लड सेल आप लोगों का 45% है। अगर पॉसिबल हो सके तो ये डायग्राम भी आप लोगों को साथ ही बनाना है। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सकें फटाफट। एग्जैक्टली ये दूसरी स्लाइड है। हाय गुड आफ्टरनून। प्लीज क्लास में लिखने पे ध्यान दीजिए जरा। चिरंजीव, चलिए मैं कोशिश करूंगी आज हैंडआउट्स प्रोवाइड करवाने की। ये डायग्राम भी आपको साथों साथ बनाना है, साथ में आपको लिखना भी है। दोनों चीजें आपको साइड बाय साइड करके चलनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछने के लिए आ सकता है। बफी कॉट होता है एक एक्यूमुलेशन, जैसे पानी के ऊपर तेल की लेयर आ जाती है वैसे इरिथ्रोसाइट के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है जिसे हम बफी कोट कहते हैं। 1% में कुछ नहीं है, 1% में आपका WBC है, व्हाइट ब्लड सेल। ये मत लिखो, सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल लिख लो, 1% में इतना चलेगा आपका। डायग्राम सहित आपको आज काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, आज आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा है। डन, हाँ प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल दोनों ही हैं उसमें। चले, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगी किस चीज के बारे में, आपके प्लाज्मा के बारे में। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट डज प्लाज्मा मीन्स। ये रक्त का तरल भाग होता है, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है ना, तो 90 से 92% तो पानी ही होता है इसके अंदर।
बाकी आपका 8 से 10% आप लोगों के प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, तो 8 से 10% आप लोगों के ये ध्यान रखना। एक बार बैक स्लाइड दिखाऊं, ये आप लोगों का 55% ऑफ रक्त, 55% ऑफ ब्लड। यार आप एक तो थोड़ा सा टाइम से आया करो। 5% अभी श्रवण रुक जाओ, मुझे लिखवाने तो दो पहले। लिख लिया आपने तमन्ना? थैंक यू सो मच तमन्ना, थैंक यू डियर। आठ से 10 कहाँ लिखा है? प्रोटीन लिखा है पिंकी, प्रोटीन प्रोटीन। ये रही नेक्स्ट स्लाइड, लिखो आराम से बैठकर। जब आप लोग ये लिख लेंगे मुझे एक बार बता देना। ये आई थिंक चौथी स्लाइड है। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, चलें नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग एक बात और यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका, ये हमारा ब्लड का सेकंड वाला पार्ट है, ठोस हिस्सा है ना, जिसको हमने पढ़ा था सॉलिड पार्ट से। ये 45% था। कितना परसेंट था आप लोगों का? 45% था। ये आपको ऊपर वाला नजर नहीं आ रहा है क्या? तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल, इसका जो नाम होता है इरिथ्रोसाइट। आपको पहले नंबर पे लिखना है इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त, है ना। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट बोले तो आप लोगों का प्लेटलेट्स। मैंने आपको बताया था ना, आपके रक्त के दो पार्ट्स होते हैं। 45% आपका प्लाज्मा होता है, 45% कड़ा हिस्सा होता है। तो उस 45% में ये तीन चीजें आती हैं। अगर हो सके तो डायग्राम बना लो, ब्लैक पेन से ही बना लो, लेकिन एज इट इज बना लो जैसे बना रखा है इस टाइम मैंने। अदरवाइज ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी आज। आपको डायग्राम भी बनाना है। हाँ जी सोनी, ब्लड के अंदर ही आएगा। प्रमोद कल वाला पीडीएफ में डालना भूल गई होंगी, आज मुझे याद दिलवा देना एक बार क्लास के बाद। आप लोग ना, मुझे याद नहीं रहता, इतनी सारी क्लासेस होती है, मैं भूल जाती हूँ मैं कौन सी पीडीएफ कहाँ डालनी है। एक बार प्लीज मुझे याद दिलवा दीजिएगा कि हाँ मैम आपकी पीडीएफ अपलोडेड नहीं है। कल वाली शायद भेजी नहीं होगी मैंने, कल वाली भेज दूंगी मैं आपको, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। चले नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ यहाँ पर किस चीज के बारे में। ब्लड सेल तीन प्रकार के होते हैं, है ना। रेड ब्लड सेल ये रहा आपका, जिसको हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा होता है आप लोगों का व्हाइट ब्लड सेल, ठीक। और तीसरा होता है आप लोगों का प्लेटलेट्स।
तो आपको ये बताने की कोशिश करी गई है, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम का मतलब मैं, अब मैं आपको ये तीनों चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, सेकंड व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम का मतलब हम सब मेरी लैंग्वेज थोड़ी मिक्स हो चुकी है, मैं कभी हरियाणा बैच में जाती हूँ, कभी बिहार बैच में जाती हूँ, कभी यूपी का बैच होता है, कभी ऑल इंडिया बैच होता है, तो इंग्लिश, हिंदी, बिहारी, हरियाणवी, यूपी सारी लैंग्वेज मिक्स हो गई है। मैं अभी एक परफेक्ट लैंग्वेज बोलने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। हाँ जूली प्लीज यार थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार। हाँ मैं बिल्कुल सेक्युलर हो चुकी हूँ। सो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, तीनों के नाम आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों का ये प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ओके रूहान, चलते हैं। अब आप लोगों से यहाँ पर ये चार्ट आप सभी को ड्रॉ करना है। आप लोगों से यहाँ पर कभी कभी ना पूछ लिया जाता है कि भैया किसमें कितना क्या क्या होता है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना आरबीसी हमारे अंदर 4.5 से 6 वुमेन्स के अंदर वही हिसाब किताब, आधा लीटर कम होगा तो इधर आधा मिलियन कम होगा। आप लोगों से हाँ ये चार्ट बड़ा है, आपको बनाना है, एज इट इज बनाना है। व्हाइट ब्लड सेल की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी तो 4.5 से 11,000 पर माइक्रोलीटर, इतने में होना चाहिए। आपसे प्लेटलेट्स के बारे में बात करेगा तो 150 से 450 माइक्रोलीटर। इन दोनों को आपको नहीं लिखना है, हीमोग्लोबिन लिख लो। हाँ हीमोग्लोबिन तो सही रहता है यार। हीमोग्लोबिन 14 से 17 ग्राम पर 100 मिलीलीटर्स। तो जल्दी से मैन और वुमेन दोनों का चार्ट आप लोग, कीर्ति मैं आपको मना कर चुकी हूँ, आप एक सवाल बार बार क्यों करती हैं? प्लीज ये चार्ट आपको एज इट इज ड्रॉ करना है अपनी अपनी कॉपियों में। हो जाओ शुरू। आपको ये चार्ट एज इट इज बनाना है, ये हीमोक्रीट नहीं लिखना है आप लोगों को। प्रमोद मैम क्लास अपना नहीं चलता है। प्रमोद ऐसे कैसे भाई, सबका क्लास चल रहा है, तुम्हारा काहे नहीं चल रहा है? अच्छा ये चार्ट बनाने के बाद एक दिल भेज देना, मैं समझ जाऊंगी आप लिख चुके हैं सभी के सभी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल वाले एक बार और समझा दो। व्हाइट ब्लड सेल 4.5 से 11,000 पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। खून हम ml में नापते हैं ना, तो पर ml की बात चल रही है। चले बहुत बढ़िया। अब जो मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ आप आराम से लिखते चलिए। ये स्लाइड हमारे पास गलत आ गई। अब मैं आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे रेड ब्लड सेल लिखवाने जा रही हूँ। यहाँ पर ध्यान से, स्वाति आप बाद में लिख लेना। सबसे पहले पहला सवाल तो यही पूछा जाता है आप लोगों से कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो फॉर्मेशन। सेकंड आप लोगों से बोला जाएगा कि इनका जीवन काल कितना होता है। संख्या मैं लिखवा ही चुकी हूं तो संख्या लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, लाइफ स्पैन।
3rd नंबर पे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जब इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कहाँ जाते हैं। तो ये कुछ 3 सवाल आप लोगों से हमेशा और हमेशा पूछे जाएंगे पेपर में। 100% उम्मीद है कि इस प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछने के लिए जरूर आते हैं। तो अगर कोई भी कभी भी आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे तो निर्माण हमेशा आप लोगों का बोन मैरो में होता है। जीवन काल की अगर मैं बात करूं, मरने के बाद ये लोग स्प्लीन में चले जाते हैं। आपने लिख लिया है? हैव यू डन? चलें, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये हमारी बॉडी में इतना जरूरी क्यों है, हमें क्या जरूरत है इसकी। नेक्स्ट, आरबीसी के बारे में एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारे जो खून का कलर होता है वो रेड होता है, किस वजह से होता है? इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूर्ण करता है। RBCs carry oxygen for our body's need. Hey, good afternoon. प्लीज जल्दी से लिखना स्टार्ट करें। आप लेट क्यों आते हो क्लास में? Why are you so late in the class? Done? हाँ, रूहान इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वही तो मैं सोच रही हूँ, लेट वो भी मेरी क्लास में, ऐसा कैसे संभव है? इसके बाद आप एक बात ध्यान रखिएगा। हे प्रभु, क्या हो रहा है इससे बार बार? At his RBC rate is increased by 30% as compared to plains. अगर आप लोगों से पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, आपने कश्मीरी लोग देखे होंगे, कितने सुंदर लगते हैं देखने में, एकदम गुलाबी कलर होता है उनका, बहुत वाइट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में हमारे कंपैरिजन 30% आरबीसी ज्यादा बनता है। इसी वजह से कश्मीरी लोग बड़े सुंदर दिखते हैं, है ना, एकदम पिंक, सुंदर सुंदर। तो ध्यान रखना, पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी पूर्ण करने के लिए 30% अधिक आरबीसी का निर्माण होता है।
नहीं नहीं, मैं पहाड़ों से नहीं हूं, मैं यहीं से हूं भाई। हाँ, ये भी लिख दीजिए, आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। सपना, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की अधिकतर कमी रहती है। संजीव, कम से कम 25 से तो ऊपर मानकर चलो। लिख लिया आप सभी ने? क्या मैं अब आगे की तरफ बढ़ सकती हूँ? डन। चले, नेक्स्ट है आप लोगों का ये। अब मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। तो सेम क्वेश्चन, इसका निर्माण बोले तो फॉर्मेशन, लाइफ स्पैन, इसका जीवन, मृत्यु। हाँ जी, कौन है क्लास में बताने वाला? इसका जीवन काल हम लोग 3 से 5 दिन मानकर चलते हैं। बहुत सारी किताबें 1 से 2 दिन में लिखती हैं, 2 से 3 दिन में लिखती हैं, तो 3 से 5 परफेक्ट है हमारा। इसकी डेथ होने के बाद ये भी स्प्लीन में जाएगा, प्लीहा। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है लिम्फ नोड। इसे हमारे शरीर का सोल्जर कहा जाता है, सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। बीत गए जो मुझे। लाइफ स्पैन का मतलब होता है प्रियंका कितने दिन जिंदा रहेगा हमारी बॉडी में, क्योंकि मृत्यु ही एक सच है। चिरंजीव हमारे शरीर की रक्षा करता है, अभी बताते हैं। इस पूरी दुनिया में एक ही परम सत्य है, वो है मृत्यु। तो उसी को जीवन काल बोलते हैं कि कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कितने दिन बाद मर जाएगा। हमको बीमारी से बचाता है भाई, हमारे लिए बड़ा जरूरी है ये। मैम साइंस का क्लास नहीं। प्रमोद ऐसा मत बोलो तुम यार, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। प्रमोद कह रहा है साइंस की क्लास नहीं चलती है। प्रमोद 1 हफ्ते से साइंस पढ़ा रही हूँ मैं, तुम इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते हो मुझ पे। लिम्फ नोड को लिम्फ नोड ही कहते हैं दोस्त। हाँ हाँ, अभी बताती हूँ। हमें इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, हमें थोड़ा सा और पढ़ना है। व्हाइट ब्लड सेल 5 टाइप के होते हैं, हमें 5 टाइप पढ़ने हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे नहीं लगाया जाएगा कि आप पढ़ा नहीं रहे हो साइंस। भाई साइंस की क्लासेस कब से चल रही हैं? ऐसे बोल रहा है मैम साइंस की क्लास ही नहीं चल रही है। चलिए, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ किस चीज के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स आप लोगों के 5 टाइप के होते हैं। आपको इन 5 टाइप के बारे में पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई किसका क्या क्या काम है, हमें बता दो जरा, तो हम बता देंगे। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है?
हाईएस्ट अमाउंट, ठीक है। बेसोफिल सबसे कम मात्रा, लीस्ट। इजिनोफिल एलर्जी के दौरान रिलीज होता है। सबसे बड़ा आकार, लार्जेस्ट साइज, हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब मैं आपको समझाती हूं। व्हाइट ब्लड सेल 5 प्रकार का होता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है। किससे हमारे शरीर की रक्षा करेगा? बैक्टीरिया और वायरस से, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल अब आपका 5 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रोफिल की। आपसे पूछा जाता है सबसे कम मात्रा किसकी होती है, आपको पता होना चाहिए बेसोफिल की। आपसे पूछ लिया जाता है इसिनोफिल, अगर मुझे एलर्जी हुई है या आपको एलर्जी हुई है तो बताइए आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा रिलीज क्या हुआ होगा? तो एलर्जी के दौरान हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इजिनोफिल रिलीज होता है। उसके बाद आप लोगों से बोल दिया जाता है कि सबसे बड़ा आकार किसका होता है। अगर आप पूरे खून की स्टडी करोगे तो सबसे बड़ा साइज जो होता है वो मोनोसाइट का होता है। आपसे कई दफा पूछने के लिए आया है। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर की रक्षा तो करता है, लेकिन हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी बोलकर चलते हैं, इम्यूनिटी कौन प्रदान करेगा? तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए लिम्फोसाइट। अब क्लियर है आप सभी के? क्या आपको यहां पर कुछ भी दिक्कत है? क्लियर है ना? प्लीज लिखना स्टार्ट करो फिर। लिखना स्टार्ट करो। बहुत सुंदर है। मैं भाई बोर्ड पे ध्यान दो। स्प्लीन लीवर के पास एक छोटा सा अंग होता है, राज। लिख लिया ना आप सभी ने? चलिए, हमारा सबसे आखिरी टॉपिक प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। रोशन, इसकी जरूरत नहीं है। लिम्फोसाइट आपका टी और बी सेल्स में टूट जाता है, जो आपस में मिलकर इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ये सभी के सभी आपको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटलेट्स। हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़कर चलेंगे। संजू, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मेरे भाई साफ लिखने की, बट मैं लिख नहीं पा रही हूँ। वही हमारे पुराने वाले सवाल, फॉर्मेशन, लाइफ स्पैन और डेथ। जीवन में एक ही परम सत्य है, वो है मृत्यु। भाई मैं ऑलरेडी इतना साफ लिख रही हूँ, ऐसे मेरी 2 बार बेइज्जती हो गई आज क्लास में, मैं बुरा मान जाऊंगी। एक तो ये बोल रहा है मैम साइंस पढ़ा ही नहीं रहे हो आप, तुम क्लास में टाइम से आया करो। मैं बुरा मान जाऊंगी, बहुत हो रहा है तुम लोगों का। इसकी फॉर्मेशन भी आप लोगों की बोन मैरो में होती है, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा बोलकर चलते हैं दोस्त। लाइफ स्पैन 1 हफ्ता, 7 दिन। मृत्यु के बाद ये भी स्प्लीन में ही जाएगा। सुहानी, मुझे तो ऐसी लग रहा है मेरा राइटिंग टेस्ट चल रहा है। स्प्लीन मैंने बताया एक अंग होता है, नुपुर। अभी एक काम सुनो, पहले मैं ये पढ़ा लूं, उसके बाद मैं आपको स्प्लीन दिखा दूंगी कैसा होता है। ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, स्प्लीन में आपको दिखा दूंगी, टेंशन मत लो। लास्ट टॉपिक है वैसे भी, इसके बाद स्प्लीन की शक्ल दिखाऊंगी, पहले मैं आपको।
हाँ वही मुझे लग रहा है, ये मैम को देखकर परेशान करते हैं और कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स किस चीज में मदद करते हैं? प्लेटलेट्स का सिर्फ एक ही काम है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये हमारे शरीर में सिर्फ एक ही काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद। अब आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए आता है कि रक्त का थक्का कैसे बनेगा, तो प्लेटलेट्स की मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स की मदद करेगा विटामिन के, और विटामिन के की मदद कौन करेगा? कैल्शियम। तो अगर कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि भैया ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, तो आपको बता दीजिएगा कि प्लेटलेट्स की मदद करेगा विटामिन के की मदद करता है आप लोगों का कैल्शियम। मैं सबसे पहले आपकी फाइल सेव कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं भूल गई तो बहुत ही बेकार बात हो जाएगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ऐसा करना। और इसको मैं भेज लेती हूँ खुद को, मैं प्रोवाइड करूंगी आपको जस्ट आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। स्प्लीन दिखा दूं, हैंडआउट्स दे दूं? अभी ल्यूकीमिया होता है अभिजीत जब हमारी बॉडी में 10 से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं ना। कल वाला पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आपको स्प्लीन देखना है? रुको जरा यार, स्प्लीन आपका ये रहा। कैसे दिखाऊं मैं आपको स्प्लीन? ये रहा स्प्लीन, ऐसा होता है, देख पा रहे हो? ऐसे होता है आपका स्प्लीन बॉडी में, आपके जस्ट लीवर के पास। स्प्लीन में कुछ नहीं होता है, स्प्लीन में आपका जैसे आपके घर में डस्टबिन होता है, आप सारी बेकार टूटी फूटी चीजें डस्टबिन में डाल देते हो, सेम आप स्प्लीन में भी वही करते हो। ठीक है गाइस, सो आज आपसे लेते हैं अलविदा। अपना खास ख्याल रखना, मेरी तरह ठंडा पानी मत पीना वरना बुखार हो जाएगा, और जो कि ठीक नहीं होगा हफ्ते 2 हफ्ते तक, क्योंकि मेरा 1 हफ्ते से चल ही रहा है। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना प्लीज खास ख्याल रखिएगा। और जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के बाद आप एक बार रेटिंग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं पीडीएफ अब भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। अदिति ब्लड ग्रुप कल हार्ट के साथ पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज क्लास को रेट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।